नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें कक्षा 8 विषय विज्ञान की प्रदान की गई है। इसमें आप देखेंगे अध्याय 8 बल तथा दाब। देखिए इस अध्याय में प्रश्नों में बदलाव किया गया है और 2 प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन्हें हम आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य जो अध्याय हैं उनका आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 बल तथा दाब। तो देखिए इस अध्याय में पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद दिया है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वायुमंडल, वायुमंडलीय, परिणाम, गुरुत्वाकर्षण, बल और संपर्क, ये शब्द दिए गए हैं। इनसे आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। पहला है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल घर्षण बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। और वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। देखिए बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों हुआ? वायुमंडलीय दाब के कारण। इसके बाद है निम्न में से संपर्क बल है तो पेशी बल संपर्क बल है। इसके बाद है दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में पानी की एक टंकी में नीचे दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स, द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रभावित होगा? तो ब और स से बराबर दाब से प्रभावित होगा। इसके बाद है पहली ने गूँथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह परिवर्तन पेशी बल के कारण हुआ। इसके बाद है पांचवा, चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी बाईं ओर से दाईं ओर, विपरीत दिशा होती है। इसके बाद देखिए अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? किनारे तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो देखिए काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण या पैने होते हैं ताकि सतह क्षेत्र को कम किया जा सके और लगाए गए दबाव को बढ़ाया जा सके। इसके बाद है किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तीसरा, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए इसका आंसर किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 4, पहली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराग के पहली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों? क्योंकि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है, अतः गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारा नहीं फूल रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण तथा अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। देखिए आप इस प्रकार से इसका आंसर बता सकते हैं। स्थिति का वर्णन, कार्य धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण में और अभिकर्षण में। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, इसमें धक्का देना, अपकर्षण हाँ और अभिकर्षण भी हाँ। दरवाजे को खोलना या बंद करना, खींचना या धक्का देना कार्य होगा और इसमें अपकर्षण हो हाँ और अभिकर्षण भी हाँ। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना और उठाना, इसमें अपकर्षण नहीं होगा
और अभिकर्षण हाँ। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना तो प्रहार करना हाँ अपकर्षण में और अभिकर्षण में नहीं। किसी मैच की दराज को खोलना तो इसमें कार्य होगा खींचना धक्का देना और अपकर्षण हाँ और अभिकर्षण में हाँ। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है द्रव बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टिक की खाली बोतल या एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। अब बोतल के पेंदे के पार चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान रहे कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुराखों में पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी से गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान दबाव डालते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसके बाद है 8वां प्रश्न, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो देखिए इसका आंसर, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। अगला देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करें असंपर्क बल कहलाता है। स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। यह बल असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो देखिए इसका आंसर, द्रव के अणु के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद है चुंबकीय बल। किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। इसके बाद है पेशी बल। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं, जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना इत्यादि। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य हैं। पहला प्रोजेक्ट है, नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई है जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो दी गई स्थिति में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। तो देखिए आप यहाँ पर स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। तो देखिए आप इसे इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखिए अन्य स्थिति को भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। देखिए
इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 2 है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण पेड़ों से फल का गिरना, टायर का लुढ़कना, चलना, सिक्के का गिलास में गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, तारों के टूटने तथा बनना, ये सब भी गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण हैं। इसके बाद है अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखिए जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो देखिए दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण दाब किसी सतह के लंबवत लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु अधिक घनी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह घनत्व कम होता जाता है। चूँकि हम इस वायु सागर की सतह पर रहते हैं और वायु में भार होता है, तो इस वायु के कारण हम पर वायु दाब पड़ता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं और सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।